हेलो स्वीटहार्ट। ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो? जैसे इरादा हो खून का। आपको शर्म नहीं आती शराब पीकर घर लौटते हुए? बहुत शर्म आती है। साला घर भी कोई लौटने की जगह है। वो ड्राइवर मेरे पीछे ही पड़ गया। क्या लगा घर चल? तो किधर हो? वो जॉनी किधर? वो साला ड्राइवर मैं मार डालूंगा उसको। जॉनी जॉनी शोर मत मचाइए। सुनिए चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। भगवान के लिए चुप हो जाइए। शोर मत मचाइए, पीछे को मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा उस बुड्ढी का? साली मुझे जो मालूम होना था वो हो चुका। आज मुझे अपनी हैसियत भी मालूम हो गई और तुम्हारी औकात भी। लाला जी ने ठीक कहा था, बिच्छू को पालने से वो डंक मारना नहीं छोड़ता। साली बुढ़िया मुझे बिच्छू कहती है? तेरी तो जवाई बाबू, जिस देवी पर तुमने अपना हाथ उठाया है, आज तक उसके सामने किसी ने अपनी आंख भी नहीं उठाई। माफी मांगो, मैं कहता हूं माफी मांगो, वरना बीजी के चरणों की सौगंध तुम जिंदगी भर अपने पैरों पर भी चल नहीं सकोगे। माफी मांगो। कमाल! सुनीता! बीजी, इसकी ये मजाल किसने अपने मालिक पर हाथ उठाया? गोपाल, निकल जाओ इस घर से। सुनीता! आप ही के सर चढ़ाने से आज इसकी ये हिम्मत हुई, इसने आपकी जवाई को मारा है। सुनीता, कैसी बेटी है तू? तूने ये तो देख लिया कि मैंने जवाई बाबू पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं देखा कि इसने क्या किया। वो हमारा आपस का मामला है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? ओए मैं सदके, सुनीता बिल्कुल ठीक कहती है। नौकर को नौकर ही रहना चाहिए। ओए तू कौन होता है मालकों के बीच में बोलने वाला है? मामा जी बीजी मेरी माँ है। इनका अपमान कोई भी करे ये मैं देख नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। गोपाल, बेटे से ज्यादा बेटा बनने की कोशिश मत करो। जितना मिल चुका है उतना बहुत है। और तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया था? राज, गुस्सा छूट दो। तो चलो अपने कमरे में। तुम भी अपने कमरे में जाओ। चलो ले जाओ। तुम भी अपने कमरे में जाओ। छोड़ो इसको, मैं जिंदा छोड़ो नहीं। अरे बीजी गलती तो मेरी थी। मैं तो ये भूल गया था कि गुल्लू बाबू इस घर के जवाई हैं और उनकी इज्जत करना मेरा धर्म है। और बीजी ये सुनीता है ना, सुनीता कितनी होशियार है। उसने मुझे थप्पड़ मारकर सारी बात कैसे संभाली, वरना जवाई बाबू तो तूफान खड़ा कर देते। बीजी आपकी कसम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। भाई बहन में तो झगड़े होते ही है ना। बीजी आप जाकर सो जाइए बीजी। गोपाल, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। बीजी, हम सबको क्षमा कर देना। बिरादरी वालों, आज इस हवेली में इकट्ठा होने का कारण आप सब लोगों को मालूम है। भाई लाला केदारनाथ को प्रलोक सिधारे 13 दिन हो चुके हैं। आज हमें उनका वारिस चुनना है और लाला जी की पगड़ी उसके सर पर रखकर वो सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप देनी है जो एक कर्ता की होती है। अगर आज प्रभात होता तो इस पगड़ी पर उसका अधिकार था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। यहां 3 आदमी ऐसे हैं जिनको ये पगड़ी पहनाई जा सकती। वो हैं लाला जी के बड़े जवाई सुरेश बाबू, छोटे जवाई गुल्लू बाबू
और लाला जी के साले राजेंद्र बाबू। अब मैं बरादरी की तरफ से लाला जी की विधवा शांति बहन से ये पूछना चाहता हूं कि लाला जी की चौकी पर वो इन तीनों में से किसको बिठाना चाहती? ओए मैं सदके, इसमें सोचने की क्या बात है बीजी? पगड़ी कोई भी पहले, काम तो जैसे पहले चल रहा था हमेशा वैसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक बीजी, ये तो एक रस्म है। बताइए बीजी, किसको पहनानी है हम तीनों में से पगड़ी? किसी को भी नहीं। बीजी, अगर पगड़ी की रस्म नहीं करनी थी तो बरादरी को बुलाया क्यों? लाला जी की पगड़ी वो संभालेगा जो संभालने के लायक हो। गोपाल, मेरे पास आ, बैठ चौकी पर। जी ये आप क्या कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ये कभी नहीं हो सकता। हमारे जीते जी लाला जी की गद्दी पे बैठेगा एक नौकर। हम ये फैसला कभी नहीं मानेंगे बीजी। ओहो, मैं पूछता हूँ बीजी, सारी बरादरी के सामने हवेली का नाम बदनाम करने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि लाला जी की आत्मा पर क्या गुजरेगी। इंदर, मेरे भाई, लाला जी की आत्मा का ध्यान बड़ी देर से आया। उस वक्त नहीं सोचा जब तुम दोनों हाथों से लाला जी को लूट रहे थे, अपनी बीवी के लिए जेवर और चूड़ियां ला रहे थे, लाला जी की मौत का जश्न बना रहे थे, भूल गए? बीजी, मामा जी ना सही, मेरा हक तो है। मैं तो इस घर का बड़ा जवाई हूँ। मैं जानती हूँ जवाई राज, और ये भी जानती हूँ कि दफ्तर में क्या हो रहा है। गोपाल को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाने की तरकीब किसकी थी? बीजी, मैंने तो हमेशा ही किया आपकी सेवा। तुम्हारे जैसी सेवा तो आज तक किसी जवाई ने नहीं की। शराब के नशे में उठे हुए तुम्हारे हाथों के निशान मेरे गालों पे नहीं, मेरे दिल पर है, दिल पर। बिरादरी वालों, अब आप भी बताइए, इन तीनों में से कोई भी इस लायक है जो लाला जी की गद्दी के पास तक भी पहुंच सके? मगर शांति बहन, आपको इन तीनों में से एक को चुनना होगा, यही रस्म है। अगर यही रस्म है तो आज मैं उस रस्म को तोड़ती हूँ। लाला जी की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद की मालकन मैं हूं, और मेरा फैसला है कि लाला जी की पगड़ी गोपाल को दी जाए। ठीक है शांति बहन, फिर आप वही कीजिए जो आप चाहती हैं। हम बरादरी वालों को माफ कीजिए। चलो भाइयों, उठो बहनों, चलो चलो आओ गोपाल, बैठो। पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए। ओम शांति सूर्यो शांति चंद्रो शांति मंगलो शांति बुद्धो शांति बृहस्पतयो शांति शुक्रो शांति शनिश्चरो। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रीभ्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माता जी को प्रणाम कीजिए। अंजू, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो, बचपन से लेके आज तक मेरी प्रार्थना, पूजा, सपने सब पूरे हो गए। मुझे सब कुछ मिल गया। तुम्हारे मन की झोली बहुत छोटी निकली गोपाल।
क्या मतलब? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जैसा आदमी लाला जी की गद्दी पर बैठने के लिए सपने देखता होगा, उनकी धन दौलत पाने के लिए बचपन से लेकर आज तक पूजा प्रार्थना करता होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें हो क्या गया है? वही जो तुम्हें हो गया है। अरे जो मुझे हुआ है वो पूरी हवेली को हो गया है। दीजी मिठाइयाँ बांट रही है, मामा जी मंदिर गए हैं, आशा सुनीता घर सजा रही है, और मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि हम दोनों मिलकर खुशियां मनाएं, और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। लेकिन हवेली में किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं? लो, तुम्हें पता नहीं? ये लो पढ़ो। अरे प्रभात आ रहा है, प्रभात। प्रभात? प्रभात जिंदा है? बीजी, बीजी। प्रभात, मेरे बच्चे। प्रभात, प्रभात, इतने दिन तो कहाँ चला गया था? लाला जी आखिरी दम तक तेरी राह देख रहे थे। काश तो कुछ दिन पहले आ जाता प्रभात। लाला जी का जाना ही मेरी आने की वजह है बीजी। क्या है कि उनकी मौत की खबर के साथ से यह न छपा होता कि गोपाल अब तक जिंदा है, तो बीजी मैं अपने आप का खून ही समझकर हमेशा के लिए छुपा हुआ रहता। अपने खून भरे हाथों से बीजी आपके पाँव कभी नहीं छूता, आपके पाँव कभी नहीं छूता। प्रभात, छोटे मालिक, मुझे माफ कर दी छोटी मालिक। मेरी वजह से आपको बहुत दुख सहना पड़ा। गोपाल? तू गोपाल है ना? अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तेरी जान लेने की कोशिश की। बीजी ये प्रभात, तुमने इन्हें नहीं पहचाना? ये तेरी बहन आशा और ये तेरी छोटी बहन सुनीता। ये दोनों तेरे बहनों ही है, सुरेश और गुल्लू। ओए मैं सदके, ओए मैं कुर्बान। सबके सब आंखों के नल खोले खड़े रहोगे या कुछ और भी करोगे? हाँ, अरे इस खुशी के मौके पर ऐसा क्या करते हो? अरे मैं तेरा मामा भांजे, ये तेरी मामी। अरे चले लाली, पूजा वूजा कर अपने भांजे की। हाँ यही है ना वो बंदूक? फेंक दो इसे, हटा दो इसे यहां से। आज के बाद इस हवेली के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हमें दुख पहुंचाए। आज के बाद इस हवेली के अंदर एक नया दौर चलेगा, सुख शांति का दौर, ऐशो आराम का दौर। क्यों बीजी? हाँ बेटे, अब तू आ गया है ना, तो इस हवेली में फिर से खुशियां लौट आई हैं, फिर से खुशी के दीप जलेंगे। हाँ बेटे। इतनी दौलत? लाला जी ने बड़ी मेहनत और लगन से दौलत जमा की थी, लेकिन तुझे दिखाने का अरमान लेकर ही चले गए। कमाल है बीजी, आज तक मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज रहा, और यहाँ पर इतना चांदी और सोना। ये सब कुछ तुम्हारा है। आज से मैं आजाद हो गई। ये लो चाबी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बड़ी आई आप रिटायर होने वाली। आप इस घर की मालकिन है, कोई खजांची नहीं जो रिटायर होते वक्त दूसरों के हाथ में चाबी दे देते हैं। अरे पगले, प्रभात भी तो इस घर का मालिक है। अरे ये छोटे मालिक हैं। बड़ों के होते हुए छोटों को मुसीबत लेने की क्या जरूरत है? क्यों छोटे मालिक? तुझे कीड़े पड़ेंगे? मेरा मतलब है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बीजी को आराम देने के लिए मैं हर मुसीबत लेने के लिए तैयार हूँ। तो ले लेना, लेकिन उससे पहले पुरानी यादें ताजा तो कर लें। क्यों?
आओ बीजी, आओ। हाँ, आता हूँ। इसे कहते हैं जब किस्मत हो पांडु तो क्या करेगा श्रीमान, समझ गए ना? हाँ। प्रभात, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, तुम्हें कुछ कहने आया हूँ। जो बात मैं दिन के उजाले में न कैसे कहना, वो बात मैं तुमसे रात के अंधेरे में कहने आया हूँ। क्या? मैं तुमसे बहुत इसके प्यार करता हूँ। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे तुझे भगवान के लिए छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊं? भगवान का प्रसाद? अरे छोड़ना यार। हरामजादे, तू हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। तेरा इलाज मुझे करना ही पड़ेगा। पहले अपना इलाज कराओ छोटे मालिक, शराब के नशे में अंधे हो गए हो तुम। हाँ? नौकर होकर मालिकों के साथ जबान लड़ाता है। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। तुझे मेरी कसम है, आज के बाद हवेली के किसी भी आदमी पे हाथ उठाया तो। आज क्या बीजी, इसे अभी और इसी वक्त हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। बीजी, आपने इसे बहुत मुंह चढ़ाया है। मगर बात क्या है? बात वो मैं इधर गोपाल, गोपाल बात क्या है? बीजी, आप अंजू से पूछिए। अंजू, अंजू क्या हुआ है? कुछ तो बता, क्या हुआ है? गोपाल, गोपाल तू ही बता क्या हुआ है? जी, छोटे मालिक ने अंजू की इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या? नहीं बीजी नहीं, ये झूठ बोल रहा बीजी। नीच, तू मेरा खून होकर इतना गंदा निकला? निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बीजी, आपने एक नौकर की शिकायत पर अपनी खुद की औलाद को मारा बीजी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चला जा, चला जा यहाँ से। प्रभात को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीजी, छोटे मालिक ने शराब पी हुई थी, सब ठीक हो जाएगा। ओए मैं सदके, मेरे भांजे, ये तेरे मुखड़े पर बीजी की 5 उंगलियों के निशान नहीं है रे, बल्कि इस बात का सबूत है कि तेरे अपने ही घर में तेरी औकात 5 कौड़ी की है। हाँ, मैं इस गोपाल के बच्चे को गोली मार दूंगा मामा जी। ओए मैं मर जावा, इससे पहले भी तो एक बार तू उसे गोली मार चुका है बचपन में, लेकिन वो कमबख्त अभी तक जिंदा है। हाँ, और एक बात को याद रख लेना भांजे, जब तक बीजी है ना तब तक उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। अरे बंदूक तो बहुत दूर की बात है। आपका मतलब है मालिक होते हुए मैं नौकर के हाथों जलील होता रहूंगा? तो इसमें कौन सी नई बात है? हम तीनों भी तो आज तक जलील ही होते चले जा रहे हैं। हम तीनों कौन? अरे भाई, मैं और तुम्हारे दोनों बहनों ही, सुरेश और गुल्लू। क्या वो भी गोपाल का कुछ नहीं कर सकते? खुद ही पूछ लो। ओए, बाहर कान लगाकर सुनने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर चले आओ। उस हरामजादे गोपाल को दिखाने का एक ही तरीका है, नीचा दिखाने का, कि बीजी की नजरों में उसे साबित कर दिया जाए चोर। हरामजादे ने जादू कर रखा है बीजी पर। अरे वो जादू उतारा भी जा सकता है। कैसे? देख बाजी, तू हमारा साथ दे, हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, ये 2 हाथ अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर
8 के 8 हाथ आपस में मिल जाएं, तो हम भारी से भारी मुर्दे को जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। हाँ। प्रभात, ये गोपाल। मैंने इसके खाने में कैसी दवाई मिला दी है जिसके खाने के बाद इसके जिस्म में पूरी एक बाटली का नशा हो जाएगा। अब देख तमाशा। तो ऊपर मामा की लाली भी तैयार है। गोपाल, गोपाल। मामी, जरा यहाँ ना तो। मामी, आपने मुझे बुलाया मामी? हाँ हाँ, आओ ना। अरे मैं ठीक हूँ मामी, अपने आप को संभाल लूंगा। मैं जा रहा हूँ। तुम चले जाओ, इसलिए तो मैं सब कुछ कर रही हूँ गोपाल बाबू। आओ ना, बैठो ना। कितना काम करते हो दिन भर तुम। मामी, जरा मेरे पास आओ ना। आओ ना मामी, आओ ना। मामी, हाय, बचाओ बचाओ, कोई है। अरे मेरी इज्जत मामी, लूट रहा है। सुनो राक्षस, तुझे अरे शर्म नहीं मामी, आई? नमक हराम। मामी, क्या मामी, अरे मामी, इज्जत लूट रहा है। क्या हुआ भाभी? तेरी इज्जत लूट अरे रहा मामी, है। मामी, मामी क्या कर रही है? मामी, राक्षस, ये क्या हो रहा है लाली? ये क्या हो रहा है? ये क्या? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? हरामखोर, क्या किया तूने इसके साथ? क्या किया? इसमें मेरा कोई दोष नहीं प्राणनाथ। ये कमीना मुझे शुरू से बुरा करता था। आज उसने मुझे अकेली पाकर, हे भगवान, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। बीजी, बीजी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही बीजी। मामी, मामी, कमीने शरीर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मामा जी, एक मिनट। इससे मारने की नहीं है जरूरत, इसे दे दो पुलिस में। क्या हुआ? ये क्या शोर है? गोपाल की असलियत सामने आ गई प्रभात। दारू पीकर मामी की इज्जत पर हाथ डाल दिया। मामी की इज्जत पर हाथ, यानी कि बलात्कार। छोटे मालिक, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है और मैं। खामोश! क्या हुआ बीजी? क्या हुआ आपकी गैरत को? अरे क्या हुआ इन हाथों को जो एक बेटे पर उठ सकते हैं लेकिन एक नौकर पर नहीं? मैं पूछता हूँ क्या हुआ आपके इंसाफ को? क्या हुआ आपके इंसाफ को बीजी? बीजी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये है तेरी असलियत। मैंने तुझे प्रभात से भी ज्यादा प्यार किया। लाला जी ने तुझे अपना बेटा बनाकर रखा और तूने ऐसी नीच हरकत की। जिंदर और जवाइयों ने तो लाला जी के धन को लूटा, मगर तूने तो लाला जी की पगड़ी को गंदा कर दिया। वाह गोपाल वाह, बहुत अच्छा बदला दिया तूने मेरे प्यार का। हमारा नमक खाकर हमारी इज्जत से खेला। निकल जा यहाँ से। दूर हो जा मेरी नजरों से। हाँ, जा यहाँ से, निकल। चल बाहर यहाँ से। Ah.